स्पेस मार्केटिंग करते हैं, हम लोग यूज एंड शेयर का बिजनेस करते हैं, फंसने फंसाने वाला कोई काम नहीं है। लेकिन ये समझ में आते आते कहीं देर ना हो। जैसे कि कंप्यूटर वालों का हुआ था, और जिन्होंने सबसे पहले कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डेवलप किया, आज विश्व के सबसे अमीरों की श्रेणी में उनका नाम था बिल गेट्स। सही है कि नहीं? जिन्होंने सबसे पहले पानी के बोतल का कॉन्सेप्ट शुरू किया, तो भारत में लोग कहे यहाँ तो नदियां एकदम हर 10-20 किलोमीटर पे एक नदी बहती है, यहाँ 20 फीट जमीन की खुदाई करो पानी निकल जाता है, इस देश में कोई बोतल का पानी पिएगा? क्या था ये? निगेटिव। लेकिन जिसने पॉजिटिव सोच के शुरू किया था वो ब्रांड बन गया, और आज केवल उसी के ब्रांड के नाम से लोग पानी के चाहे 50 ब्रांड चलते हो, मांगते वही बिस्लेरी है, मांगते वही बोतल। सही है कि नहीं? और सबसे बड़ा जो विरोध कर रहा था उस समय कि 10 रुपए 12 रुपए लीटर का पानी कौन पिएगा, तो आप जाके ट्रेनों में देख लीजिए, जो जनरल क्लास में चलते हैं सबसे पहले पानी खरीद के वही डब्बे में बैठे। एसी वालों को तो पता है कि घूमते हुए पेंट्री कार से कोई आएगा सर्विस देकर चला जाएगा। तो जिसके लिए जो चीज डिजाइन की जा रही है उसका ख्याल करिए। 15 साल से सरकार खेल खेल रही है मानदेय का। 10,000 रुपए पे आप पीएचडी करके शिक्षा मित्र हैं, वहां कोई आपको शिकायत नहीं। और 10 साल में प्रेस्टीज ने करोड़पति पैदा कर दिया और आपको शिकायत है प्रेस्टीज से? पीएचडी किया हुआ आदमी 10 साल से 15 साल से 10,000 रुपए मानदेय पे काम कर रहा है, और हमारे प्रेस्टीज ने 5-5 लाख रुपए महीने टैक्स देने वाले डिस्ट्रीब्यूटर पैदा कर दिए, और ये सिस्टम दोषी है, तो सरकार टैक्स क्यों ले रही? सही है कि नहीं? तो आप जरा अपने नजरिए से इस बिजनेस को परखिए। ये कंप्यूटर से हमने उदाहरण दिया, तुलना किया। अभी जब आप बाहर निकलेंगे तो एक से एक प्रजाति के लोग मिलेंगे। अरे कहाँ फंस गए? वो सब तो हाल में बंद करके और बड़ा अच्छा लेक्चर देते हैं, वो तो आपका दिमाग ही बदल दिए। ठीक है, हम आपका दिमाग बदल दिए कि जो सामान आप घर से के लिए लाते थे वहां से न लाके हमारे यहाँ से लाइए। हम आपका दिमाग ही बदलने के लिए बैठे, लेकिन वो भी तो बदल रहा है कि फंसना मत। प्लीज आप जरा इधर ध्यान रखिएगा, वो भी तो आपका दिमाग बदल रहा है कि फंसना। अरे फंस जाइए, 2 साल बाद आपको विदेश टूर मिलेगा, 2 साल बाद आपको कार मिलेगी, 2 साल बाद आपका लाखों में वाउचर होगा। क्योंकि वो जहां आपको खींचने की कोशिश कर रहा है वहां तो परसों से फंसे ही हैं आप। सही है कि नहीं? आप मुझे एक बात बताइए, ये जो आपको सिखा रहा है कि वेस्टीज मत करना, ये तेंदुलकर को क्रिकेट भी सिखाता था कभी। ये आज कोहली को भी क्रिकेट सिखाता है। घर बैठ के टीवी पे मैच देखता है और कहता है इस गेंद पे तेंदुलकर को बैट नहीं उठाना चाहिए था, नहीं तो आउट नहीं हुआ, नहीं बंद होगा। किसको क्रिकेट सिखा रहा है? प्लीज बात करिए, किसको क्रिकेट सिखा रहा है? इसको नहीं पता कि वहां सेकेंडों में गेंद विकेट के पीछे चली जाती है, तो रिप्ले देख रहा है। सही है ना? अगर वो तेंदुलकर को क्रिकेट सिखा सकता है तो आपको नहीं सिखाएगा? उसको ये पता है कि 2024 के इलेक्शन में, 2022 के इलेक्शन में कौन कहां से जीत रहा है। ये नहीं पता है बच्चे की फीस जमाएंगे। वो 25 साल की उम्र में गार्जियन से कहता है पॉकेट खर्चा दो, नहीं तो आत्महत्या कर लूंगा। वो आपका मार्गदर्शक बनेगा। अरे यहाँ हमारी बहन जी बैठी हैं, 10 घंटे की कठिन ड्यूटी करने के बाद भी सोशल वर्क करती है वेस्टीज के प्लेटफॉर्म से। इनके लिए जोरदार ताली प्लीज। हमारे राय साहब हैं, हमारे विनोद सिंह हैं, हमारे और एक विनोद सिंह साहब हैं, ये सब लोग अपनी कठिन ड्यूटी करते हुए यहाँ पे पार्ट टाइम निकाल करके लोगों की जिंदगियां बदल रहे हैं। इनके लिए जोरदार ताली। हमारे संजय मोहन जी हैं, आपके लिए इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है? बेड पे थे 3 महीने, अभी भी पैर इनका मूवमेंट करने लायक नहीं है, फिर भी आए हैं आपके मोटिवेशन के लिए। उनके लिए जोरदार ताली। अगर आप उदाहरण खोजेंगे तो ऐसे बहुत उदाहरण है आपके करने के लिए। ये बाहर तो लोग घूम ही रहे फ्री में सलाह देने के। आप विचार करिएगा कि जो तेंदुलकर को क्रिकेट सिखाएगा, जो लता मंगेशकर को गाना सिखाएगा, वो आपको क्या सिखा सकता है? सही है कि नहीं? तो ऐसे लोग बहुत घूम रहे हैं बाहर, उनसे आप गिरह मत करिए, क्योंकि पान की गुमटी पे हर गुमटी पे 4 खड़े मिल जाएंगे जो इस समय 2022 के इलेक्शन की समीक्षा कर रहे हैं। और अगर आपने ऐसा कह दिया, अगर उन्होंने कह दिया ये यहाँ से जीतेगा और इतने वोट से जीतेगा, उसकी बात काट के देखिए 3 घंटे लड़ेगा आपसे। और जो मुंह में भर लिया है वो थूक भी नहीं रहा है, ऐसे ऊपर को करता जाएगा, आपके मुंह पे छींटे भी मारेगा, अंत में आपको हरा के ही छोड़ेगा, आप ही को मैदान छोड़ के भागना पड़ेगा। उससे आप वेस्टीज करवा पाएंगे? वो आपके प्रोस्पेक्ट नहीं।
प्रॉस्पेक्ट तो आप इतने बैठा लिए हैं यहाँ। अरे इमेजिन तो करिए, कभी देवेंद्र जी शून्य संभावनाओं पे अकेले वेस्टीज में ज्वाइन किए थे और आज इतने ढेर सारे उत्साही लोग बैठे हैं, उनको क्या जरूरत है किसी और को जाने की? जब वेस्टीज कंपनी की नींव ही कुल 3 लोग मिलकर डाले थे, मिस्टर गौतम बाली, मिस्टर कन्वरवीर सिंह, मिस्टर दीपक सिंह, और 3 उत्साही डिस्ट्रीब्यूटरों ने हामी भरी थी कि आइए सर शुरू करते हैं। टोटल 6 लोगों से कंपनी की शुरुआत हुई थी। आज जरा देखिए तो कितने गौतम बाली और कितने कन्वरवीर सिंह और कितने दीपक को देखते हैं। आपकी योग्यता, आपकी क्षमता, आपकी ऊर्जा, आपकी पृष्ठभूमि आपसे बेहतर कौन जानता है? क्यों देते हैं आप अपनी लगाम दूसरे के हाथ? कोई है इस दुनिया में आपके माता पिता के अलावा जो अपने से अधिक आपकी तरक्की चाहता है? प्लीज, है कोई? है एक आपका लाइन जो आपको नेटवर्क मार्केटिंग में क्योंकि जिस दिन आप क्राउन होते हैं, जिस दिन आप DUCD होते हैं, उस दिन वो मिठाई भी बांटता है, दावत भी देता है और आपको ग्रुप टूर पे भी लेके जाता है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग इतना साफ सुथरा और इतना अच्छा बिजनेस है, ये तो स्वार्थ से शुरू होता है लेकिन इसका अंत परमार्थ पे होता है। प्रश्नों की लोग बौछार लगा देंगे, ऐसे ऐसे प्रश्न करेंगे कि आप थक जाएंगे, लेकिन विचलित मत होइएगा, क्योंकि हम राय साहब, देवेंद्र जी, सुनील श्रीवास्तव, हम लोगों ने आपका हाथ पकड़ लिया है, मंजिल तक पहुंचा के ही छोड़ेंगे। उनके प्रश्नों का कोई अर्थ नहीं है, उनके प्रश्नों का कोई अर्थ नहीं है। क्यों? क्योंकि एक ऐसे ही बहुत विद्वान प्रश्नकर्ता का मैं उदाहरण दे रहा हूं। ऐसे एक अर्थी जा रही थी और वही विद्वान जो बाहर आपका रास्ता रोकता है वो कोने खड़ा हो गया और धीरे से ऐसे इशारे से पूछ रहा है, कौन कौन कौन? उसने बोला, माइकल के पापा। तो मर गए क्या? क्या किस पे रहे हैं? शहर घूमने जा रहे हैं। ये क्या था उसका प्रश्न? अभी उसका मन नहीं भरा है, अभी वो दूसरा प्रश्न दागने वाला है। तो मर गए क्या? अरे अर्थी पे लेटे हैं, तुम्हारे आंख के सामने है, पहला प्रश्न तुमने किया, मर गए क्या? और उससे भी मन नहीं भरा तो दूसरा क्या प्रश्न दाग रहा? अभी मर गए क्या? मर नहीं गया तो अर्थी पे क्या करने जा रहे हैं? ऐसे ही प्रश्न करने वाले आपसे मिलेंगे। वेस्टीज भाग गई तो, वेस्टीज डूब गई तो, वेस्टीज नहीं चली तो, अरे वेस्टीज 2,500 करोड़ की कंपनी हो गई, इसने हजारों लखपति पैदा कर दिए, वेस्टीज 25,000 करोड़ की कंपनी हो गई तो? सीधी सी बात है, वेस्टीज तो अभी 2,500 करोड़ की है, वेस्टीज अगर 25,000 करोड़ की हो गई तो, वेस्टीज अभी 9 देशों में है, वेस्टीज 90 देशों में चली गई तो आप पॉजिटिव सोचेंगे कि निगेटिव सोचेंगे? आइए निगेटिव सोचते हैं हम लोग। कल से सूरज उगना बंद हो गया तो है कोई माइकल लाल जो सूरज उगा लेगा? कल से हवा चलनी बंद हो गई तो 2 मिनट में सबकी कहानी खत्म। सही है कि नहीं? अगर निगेटिव सोचना है तो थोड़ा बड़ा सोचिए। है कोई ऐसा जो हवा चला ले, जो सूरज उगा ले, जो पानी पैदा कर, ऐसा कोई है? बढ़िया सोचिए, कल से अगर मैं वेस्टीज ज्वाइन किया और मैं भी यहाँ क्राउन हो गया, दीजिए हर तरह की इनकम और फंड तक मिलता है यहाँ पे। सही कि नहीं? जबकि सामान्य नौकरियों में आपको मकान नहीं मिलते हैं। आप अगर DUCD हो गए तो करोड़ों का लीजिए, और अगर DUCD हो कि हम इस दुनिया से विदा हो गए और वही ID मेरे बच्चे को ट्रांसफर हो गई, अगली पीढ़ी में मेरी संवर गई तो करिए फिर वेस्टीज। सही है कि नहीं? पॉजिटिव ही तो सोचना है आपको। लेकिन पॉजिटिव सोचने के लिए जब आप बाहर निकलेंगे, जिसने नेटवर्क मार्केटिंग का जो अंग छुआ है वही वैसी व्याख्या करेगा, वैसा बताएगा। इसको मैं सांकेतिक भाषा में आपको बताता हूँ। 4 अंधे थे, उनके मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि जरा हम भी जाने हाथी कैसा होता है। देख नहीं सकते थे, इसलिए उनके लिए हाथी की व्यवस्था की गई। बारी बारी से उनको कहा गया कि हाथी को छू के टटोल के खुद देख लो हाथी कैसा होता है। पहला निकला हाथी के पूंछ से टकराया, दूसरा हाथी के पैर से, तीसरा हाथी के सूंड से, चौथा हाथी के कान से। जब उनके विचार लिए गए तो जो हाथी के पूंछ से टकराया था वो कहा हाथी झाड़ू की तरह होता है, जो उसके पैर से टकराया था वो कहा हाथी खंभे की तरह होता है, जो सूंड से टकराया था वो कहा हाथी पाइप की तरह होता है, और जो कान से टकराया था वो कहा हाथी सूपे की तरह होता है। क्या वो झूठ बोल रहे थे? क्या हाथी वैसा ही होता है? वही है नेटवर्क मार्केटिंग। अभी कोई सीख नहीं पाया, कोई समझ नहीं पाया। जिसने जैसा अंग छुआ, जिसने जैसा रूप देखा वैसा व्याख्या कर रहा है। नेटवर्क मार्केटिंग अभी सुनने और समझने की चीज है। अभी हम लोगों को लगेंगे कम से कम 5-7 वर्ष। जब कोई नया लड़का डिग्री लेके आएगा
जब उसके साथ बैठ के तार्किक बहस करेंगे तब हम समझ पाएंगे नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। सही है कि नहीं? क्योंकि हम भी तो नहीं जानते नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। बस एक बात जानते हैं कि हमको जो बताया गया था हमने वो किया, हमको विदेश टूर भी मिला, हमको कार फंड भी मिला, हमको आने वाले समय में हाउस फंड भी मिलेगा, क्योंकि मेरे दो अपलाइन को मिल चुका है, सुनील जी को और देवेंद्र जी को। और यही एक ऐसा बिजनेस है जहां आप अपने से अधिक अपने बाद आने वालों की सफलता पे खुश होते हैं। निश्चित रूप से आप इसको करिए, हम लोग कदम कदम पे आपके साथ हैं। अगर आपको भी मैडम नजीर बनना है तो सीखना तो पड़ेगा। थैंक यू, विश यू।